नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने लाउडस्पीकर पर सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि हटाए गए लाउडस्पीकर्स को दोबारा अब नहीं लगाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, धार्मिक स्थलों के अंदर ही हो धार्मिक आयोजन। तो सीएम लाउडस्पीकर मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटाया गया है, जिसके बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया है और उन्होंने यही कहा है कि हटाए गए लाउडस्पीकर्स जो हैं उनको दोबारा नहीं लगाया जाएगा। सीएम योगी का यह बड़ा ऐलान। लाउडस्पीकर मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ तौर पर सख्ती देखी जा रही है। यूपी में सीएम योगी ने लाउडस्पीकर पर कड़ी सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। वहीं अधिकारियों को आदेश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हटाए गए लाउडस्पीकर दोबारा नहीं लगने चाहिए। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों के अंदर ही अब धार्मिक आयोजन जो है वो होने चाहिए, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, भारी भीड़ इकट्ठा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए अब मंदिरों के अंदर ही जो कार्यक्रम है वो होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी प्रकरण में दूसरे दिन भी कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर को विपक्षियों ने मस्जिद में प्रवेश करने से रोका, जिसकी वजह से कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को 9 मई तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि कोर्ट में कमिश्नर को हटाए जाने की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 9 मई रखी गई है। वहीं कोर्ट कमिश्नर ने शाम करीब 4:30 बजे से मस्जिद का सर्वे शुरू किया था, लेकिन वहीं मस्जिद की चौधरी के बाद अगर बात करें तो बाहरी दीवारों की स्थिति देखी गई, लेकिन मस्जिद में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया, जिसके बाद मस्जिद के अंदर प्रवेश का कोर्ट का आदेश मांगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के आदेश में मस्जिद के अंदर प्रवेश का जिक्र नहीं है, लिहाजा बिना आदेश के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात कही गई। कई मुसलमान वहां पर मौजूद थे और साथ ही जिसके बाद ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी 1990 का माहौल बनाना चाहती है। तो ओवैसी ने ये बड़ा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। लगातार ओवैसी विवादित बयान देते रहते हैं। और वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर के सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा है, यानी कि कोर्ट के फैसले की भी कोई वैल्यू जो है वो नहीं की जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर के ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। दूसरे दिन भी सर्वे नहीं करने दिया गया। अगली सुनवाई 9 मई को होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और इसके साथ ही लाउडस्पीकर को लेकर के भी जो सख्ती है वो उन्होंने दिखाई थी। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जो भी अब लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, फिलहाल वो लाउडस्पीकर्स को अब दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है। इसके बाद ही अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि अब जो लाउडस्पीकर्स हटा दिए गए हैं उनको दोबारा मंदिर या मस्जिदों में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही मंदिर में भी अगर कोई आयोजन होना है, कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो वह मंदिर के अंदर ही होगा। मंदिर के बाहर भीड़ नहीं लगनी चाहिए, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने अपना ऐलान सुना दिया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने लगातार जो है वो विवादित बयान देते आ रहे हैं और उन्होंने निशाना भी साधा है। भारत विश्वगुरु था और एक बार फिर से विश्वगुरु बनेगा, कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 500 साल से चल रहा था राम मंदिर निर्माण का प्रयास। हम वह सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसके सामने राम मंदिर बन रहा है। यूपी की जनता को जातिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाने के लिए मैं प्रणाम करता हूं, कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कही है। और देश में कुछ राज्य अंग्रेजों की मानसिकता से काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि गुलामी के कालखंड के कारण हम अपनी संस्कृति भूल बैठे हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यह बड़ा बयान दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव बीते दिनों सपा मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद कुमार की प्रथम पुण्यतिथि में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोला कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट देकर जिताया, लेकिन सिस्टम ने बेईमानी से बीजेपी को जिता दिया। जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें वोट दिया था, लेकिन सिस्टम ने बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है। उनका ये कहना है कि जनता अभी भी ये भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई है। हमने वोट तो समाजवादी पार्टी को दिया था। ये बड़ा आरोप है जो अखिलेश यादव बीजेपी पार्टी पर साधते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सरकार की कई कमियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में अत्याचार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस तरीके के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। साथ ही योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिस्टम ने बेईमानी से बीजेपी को जिताया है। साथ ही यह भी कहना है कि जनता भरोसा नहीं कर पा रही है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई। अखिलेश यादव इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जोरदार निशाना भी साधा है। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, जहां एक और विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उनका ये कहना है कि जनता को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई। साथ ही सिस्टम पर भी वे सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कनका जी, जिस तरह से लगातार सपा के सभी नेता व जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका आरोप लगता रहा है बीजेपी पे। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि लगातार बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जीता है उसमें कहीं ना कहीं छल का उपयोग किया है और कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़खानी करी है। आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने भी इस बीच उन्होंने कहा है कि भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार भाजपा जो चुनाव जीतती आ रही है वह कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी के कारण चुनाव जीता है। और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह विधान परिषद के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, सब में कहीं ना कहीं उन्होंने छल किया है। आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी के 5 वर्ष पूरा होने पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने राज्य मुख्यालय पर कानपुर देहात जीकर में नोटबंदी लाइन में जन्मे इस पर भी सवालिया निशान उठाया। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे गिनाए जिसको लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिए।
आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा ने जो अपने सपने दिखाए थे, ये उन्होंने कहा कि वह अधूरे रह गए और उनके प्रयास सिर्फ देश के अमीरों को फायदा देता हुआ नजर आए। नोटबंदी के 5 वर्ष पूरा होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि कानपुर देहात में जीएम नोटबंदी लाइन में जन्मे काशीनाथ जन्मदिन मनाया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बताए कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। भाजपा ने जो सपने दिखाए थे वह अधूरे नजर आए और उनके प्रयास सिर्फ देश के अमीरों को फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पीड़ित परिवारों की मदद नहीं हो पा रही है जो मिलनी चाहिए और लोगों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पा रही, लोग अभी भी सड़कों पर उस तरह से चल रहे हैं जो कि एम्बुलेंस की सहायता चाहिए तो वो दिखावटी कर रही भाजपा। तो कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा उठते ही उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ देने के बजाय उन्हें कुचला जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों को नहीं दी जा रही है, इसके यह साफ नहीं हो पा रहा है कितने लोगों को नाम काटा गया या कितने लोगों को जोड़ा गया। उन्होंने ऐलान किया कि आयोग ने जो सूची नहीं दी है उसमें समाजवादी पार्टी के आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेगी। तो उन्होंने कई ये चीज कहा है कि लगातार भाजपा सरकार जो भी चुनाव जीतती आ रही है वो छल से जीतती आ रही है और उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से सपा भाजपा के ऊपर हावी होना चाहती है, क्योंकि लगातार जो चुनाव विधान परिषद में जो चुनाव हुए थे उसमें करारी शिकस्त पाने के बाद और विधानसभा में करारी शिकस्त पाने के बाद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाजपा का जो रुख है वो कहीं ना कहीं उससे अलग है। जी चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवनीत सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गैर जमानती वारंट वापस ले लिया गया है। अवमानना के मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, तो एक बड़ी राहत जो है वो नवनीत सिंह चहल को मिली है। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया है। ये बड़ी राहत है मथुरा के डीएम के लिए। अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। 12 मई को याचिका की सुनवाई होगी। यूपी की योगी सरकार आए दिन अवैध चीजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तो भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। जनपद बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बात करें तो उतरोला और सादुल्लाहनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके सपा नेता हाशमी, जानकारी के मुताबिक हाशमी के एक हॉस्पिटल, मकान व पेट्रोल पंप को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत जो है करीब 20 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बात करें तो सपा के पूर्व विधायक पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इससे पहले कई महीनों जेल में भी वह गुजार चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर उन पर प्रशासन का डंडा चला है। वहीं अतरोला के उप जिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा ने बताया कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की संपत्तियों को जब्त कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में आए दिन बढ़ रहा जुर्म अब हदें पार कर रहा है। बीते दिन श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के
वार्षिक महोत्सव में शामिल होने जा रहे एक छात्र की चाकू से मारकर के हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के पास दो गुटों में एक ढाबे के पास खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक गुट के दूसरे गुट के दो लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक का नाम सुयश सिंह है और घायल छात्र का नाम आलोक सिंह बताया जा रहा है। सुयश सिंह श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले पास आउट हो चुका है और श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम था, जिसमें वह शामिल होने जा रहा था। उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। लगातार जुर्म का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दो गुटों के बीच जोरदार मारपीट हुई है और इस मारपीट के दौरान चाकू से जानलेवा हमला भी किया गया। हमले में छात्र की मौत हो गई है और एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। प्रदेश में जुर्म की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच गाजियाबाद के लोहिया नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दरअसल लोहिया नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना नंबर की बाइक लेकर जाता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने रोकने का इशारा किया। उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैरों पर गोली लग गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया। इसके साथ ही फायरिंग के दौरान घायल हुए कांस्टेबल विनीत कुमार भी अस्पताल में भर्ती हैं और जांच के बाद पुलिस ने यह बताया कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति थाने का टॉप 10 बदमाश है। वहीं पुलिस के मुताबिक सूरज लूट, चिनैती और चोरी करने में बेहद शातिर है और उस पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बदमाश के पास से पुलिस ने कंटीमेंट पिस्टल, बाइक और साथ ही कारतूस भी बरामद किया। फिलहाल बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाल ही में सीतापुर के मोहाली से एक वीडियो लगातार वायरल होता नजर आ रहा है। दरअसल मोहाली में आपसी मतभेद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। वहीं फायरिंग के चलते एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है और वायरल हुए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर के बेतहाशा लोगों पर फायरिंग कर रहा है। वहीं फायरिंग के दौरान कान में गोली लगने के चलते एक व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल दोनों पक्ष की तरफ से घायल हुए लोगों की मोहाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोगों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार कानून मजबूत करने के तमाम दावे तो करती है, तो वहीं दूसरी ओर लोग कानून से बेखौफ होकर खुलेआम जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सतीश जायसवाल जुड़ गए हैं। सतीश, जहां एक और बात करें, योगी सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कहती है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत है ये दावे करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तस्वीरें जो हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में लूट मारकाट की जो वारदातें हैं वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। सीतापुर से हाल ही में ये मामला सामने आया है, क्या अपडेट? जी बता, आपको दोनों पक्ष में मारपीट जमकर हुई, फायरिंग भी, उसमें पिस्टल भी दिखाया जा रहा है। पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है, मगर आमने सामने लड़ाई हो रही है। उसके बाद में जो घायल हुआ है उसके फायरिंग होने से कान में उसके गोली लग गई, जिसको जो तत्काल जो है मामूली उसमें सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे मामले पर? जैसा कि गोलीबारी की गई है, उसके बाद कई लोग इसमें घायल भी हुए। जी, दो लोग घायल हुए। उसके बाद में दोनों तरफ तो मुकदमा लिख लिया गया है, तो कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।